भाई क्या आप लोग भी शॉटगन चलाना चाहते हो कि स्पोर्ट प्लेयर की तरह? मतलब हाँ, जब भी आप शॉटगन से बंदों को मारो तो वो आपको हैकर बोल दे। हाँ देखो, शॉटगन चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप जितना सोचते हो उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि शॉटगन को चलाते वक्त हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है जिसकी वजह से हम बंदे मार पाते हैं, वरना भैया आपका खेल खत्म हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा, जब एनिमी शॉटगन चलाता है वो तो बहुत मस्ती मस्ती में हमें मार के चला जाता है, लेकिन भैया हम ये है कि जो शॉटगन चलाते हैं तो हमारे साथ कुछ अलग ही कारनामा हो जाता है। तो आज की वीडियो देखो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको शॉटगन कैसी चलानी है, जिसके बाद आप एक स्पोर्ट प्लेयर की तरह शॉटगन चलाना सीख जाओगे। हाँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, जरा आप एक क्लच देखो। हाँ चलो, ये तो नॉर्मल था, लेकिन अब इस शॉटगन की क्लिप्स देखो। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी शॉटगन चलानी है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास होना चाहिए आईफोन 16 प्रो मैक्स। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, सिखा दूंगा आपके पास जो भी फोन है उसमें, डरो मत यार। देखो हाँ, मामूली सी बात है कि डिवाइस तो मैटर करता है। आपके पास अगर अच्छा डिवाइस है तो आप कौन से भी गन से बंदे को मार सकते हो। और कुछ लोग बोलते कि भैया डिवाइस मैटर नहीं करता। बेटा डिवाइस मैटर करता है, वरना आज हर कोई स्पोर्ट प्लेयर एंड्रॉइड में खेल रहा होता। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि आपको शॉटगन कौन सी चलानी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं डीबीएस चलाऊंगा। नहीं, मैं तो S12 की चलाऊंगा। देखो, आपकी जो हिसाब से अच्छी चल जाती है वो चलाओ, क्योंकि कई लोगों का होता है कि कई लोग डीबीएस को अच्छे से चला पाते हैं लेकिन S12 के को नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑब्वियसली डीबीएस को चलाओ, लेकिन अगर आपको S12 की चलाने में मजा आता है तो आप S12 के चलाओ। लेकिन भैया मेरी बात करूँ तो मुझे S12 के चलाने में ज्यादा मजा आता है, इसी वजह से हर बार मैं उठाता हूँ ये S12 के। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं डीबीएस से मार नहीं पाता हूँ, मैं डीबीएस से भी इजीली बंदे को मार सकता हूँ। अब देखो, आपने ये चूज तो कर लिया कि आपको शॉटगन कौन सी चलानी है, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात आती है कि भैया हमें शॉटगन कब चलानी है। मतलब हमारे से बंदा कितना दूर होगा जब हम शॉटगन का इस्तेमाल करें। तो भाई सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखो कि शॉटगन बनाई गई है क्लोज रेंज के लिए, और आप इसे लॉन्ग रेंज में इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप जानबूझकर इसे इस्तेमाल करोगे ना, तो बंदा आपको उतनी दूर से M4 से मार देगा। और वैसे भी शॉटगन की गोलियां दूर जाते जाते और स्प्रेड हो जाती है, और लगभग 40-50 मीटर के दूर पर बंदे को आप आसानी से मार भी नहीं पाओगे। तो आपको शॉटगन का इस्तेमाल करना है 10 या 30 मीटर की दूरी पर। ये बात तो देखो हर किसी को पता होती है कि भाई हमसे बंदा कितना दूर है, तो आपको एकदम अंदाजा लग जाएगा कि भाई हमें शॉटगन से मारना है या M4 से। और अगर बंदा आपसे थोड़ा दूर है तो आप M4 से मार सकते हो, लेकिन शॉटगन का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि शॉटगन की बुलेट उतनी दूर तक जाती है नहीं। भाई अगर स्कोप लगाकर मारोगे तो भैया आपकी पेटी बन जाएगी। तो शॉटगन का इस्तेमाल बस क्लोज रेंज में करा करो, बाकी M4 और स्कारल का इस्तेमाल करा करो लॉन्ग रेंज में बंदे मारने के लिए। तो तीसरी बात आती है कि क्या आप शॉटगन से AKM, MG3 या P90 वाले बंदों को मार सकते हो? तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल ही हाँ, क्योंकि शॉटगन एक ऐसी गन है जिसके सामने अगर कोई भी गन वाला आ जाता है तो आप उसे आसानी से मार सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप पंप शॉटगन भी उठा लेते हो ना तो भाई, सामने 4 बंदी भी आ जाए तो आप उन्हें आसानी से मार सकते हो। लेकिन बस आपका एकदम एम एक्यूरेट होना चाहिए और आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे कौन से टाइम पर क्या मूवमेंट करनी है जिसकी वजह से मैं इन चारों को मार पाऊँ। और शॉटगन का इस्तेमाल करते वक्त आपको FPV का ज्यादा यूज करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी कोई स्पोर्ट प्लेयर है या ज्यादातर स्पोर्ट प्लेयर तो देखो अभी आजकल शॉटगन ही चला रहे हैं। तो मैं सारे स्पोर्ट प्लेयर की बात करना चाहूंगा। वो सारे स्पोर्ट प्लेयर पीक, FPV, क्राउच इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से ज्यादा मूवमेंट किए बिना बंदों को मार देते हैं। और भैया आप हो कि बस आप गोलियां चलाते रह जाते हो और आप कुछ करते हो नहीं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपका एम अच्छा होना चाहिए, आपको FPV करना आना चाहिए और आपको क्राउच और पीक का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। और अगर आपने ये सब चीजें मास्टर कर ली तो आपको शॉटगन का किंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भैया देखो, अगर आपको भी प्रो बनना है ना तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको आने वाली वीडियोस में एकदम तगड़ा कंटेंट लाते रहूंगा। तो कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज।